आपकी भी जमीन में गड़ा हुआ धन है, रातों रात तांत्रिक आएगा, आपकी जमीन को खोदेगा, माल अपने आप बाहर भी आ जाएगा। एमपी सहित कई राज्यों में इस तरह से गड़े हुए धन के लालच में कई जगह पर जो गैंग है वह एक्टिव नजर आती है। शहर से लेकर गांव-गांव की खाक छानते हुए आप इन लोगों को देख भी सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो असल खेल है वह ठगी का है। आम लोग इनके भाप नहीं पाते और इनका शिकार भी हो जाते हैं। पन्ना में गड़े हुए खजाने का सपना दिखाकर लोगों को लूटने का एक मामला सामने आया है, लेकिन यहां पर ठगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पन्ना पुलिस ने राजस्थान से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। शातिरों के होश तब उड़ गए जब पुलिस ने गिरोह के 9 ही सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए ठगी के पूरे खेल के ऊपर ब्रेक भी लगा दिया। एसपी निवेदिता नायडू ने इसका पर्दाफाश किया है। इसकी जानकारी देते हुए उनके द्वारा बताया गया कि ठगों का तरीका बेहद ही फिल्मी होने के साथ ही खतरनाक भी था। पहले यह असली सोने का टुकड़ा दिखाकर भरोसे की नींव को रखते थे जमीन पर जाकर, फिर वहां पर गड़ा हुआ धन निकालने का लालच दिया जाता था, फिर एक सौदा तय होता था। सौदे के पहले एक रकम ली जाती थी आने जाने की और अन्य खर्चों की। उसके बाद में नकली जेवर थमाकर यह लोग रफू चक्कर भी हो जाते थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार भांडा फोड़ हुआ कैसे और यह जो शातिर ठगे यह धराए कैसे। दरअसल पन्ना जिले के सिलेहा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक व्यापारी को गड़े हुए धन का लालच देकर करीब 3 लाख रुपए का चूना उसे लगा दिया गया था। फिर क्या था, व्यापारी थाने तक पहुंचा, थाने तक मामला पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। घेराबंदी करते हुए जालोर और उदयपुरा से इन शातिरों को दबोच भी लिया गया। आरोपियों के पास से 3.5 किलो से ज्यादा का नकली सोना और 1,22,000 रुपए नगद और 4 मोटरसाइकिल यानी कि बाइक बरामद कर ली गई है। पन्ना पुलिस ने इस कार्रवाई में ठगों के नेटवर्क की पूरी जो कमर है वह भी तोड़ कर रख दी। 7वें महीने में 10 तारीख को एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, वो हमारे थाना क्षेत्र में आता है। सलिया में शासकीय स्कूल है, उसके बगल से उसकी मोबाइल की शॉप है। उस पर आके खड़ा होता है और उसे बताता है कि हम लोग मजदूरी कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों को गड़ा हुआ धन मिला है, बल्कि पैसे की आवश्यकता है, इस कारण से हम बेचना चाहते हैं। तो वो उसको काफ़ी सारा हैवी मटेरियल सोने का दिखाता है। तो उसमें से वो एक उसको सोने का मोती तोड़ के उसको देता है कि आप एक काम करो, उसको चेक करा लो, उसके बाद में देन हम आपसे बात कर लेंगे, और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर ले जाता है वो। देन उसके बाद में वो 11 और 12 तारीख को रेगुलरली उससे एक नंबर से कांटेक्ट में टच में रहता है। 13 तारीख को उनसे फिर बुलाता है। उसके बाद गनौर में उससे डील होती है, वो 2 सोने के मोती उसको और देता है कि आप एक बार और चेक करा लो। उनका जो मूल भाव होता है उस सोने का, जो उसने मटेरियल दिखाया था उसका, वो होता है 7 लाख रुपए में तय। 7 लाख रुपए के बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको पन्ना बुला लेंगे, आप एक काम करना 3 लाख रुपए अभी हमें दे दो और 4 लाख रुपए बाद में दे देना, सोना बिक जाने के बाद में। और जो उसको माला दिखाई थी वो माला करीबन होगी 2 से 2 किलो के आसपास। दैन वो व्यक्ति जो गुप्ता जी थे, नहीं गुप्ता जी, वो पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। 3 लाख रुपये लेकर शाम को पन्ना पहुँचते हैं। पन्ना छतरपुर बाईपास के आगे वो व्यक्ति जो कैलाश अपना नाम बता रहा था राजस्थान का बदला हुआ, वो उसको वहाँ बुलाता है, 3 लाख रुपए लेता है और बोलता है कि मैं आपके लिए सोने की माला लेके आता हूँ। देन वो वहाँ से अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है और निकल जाता है। वो व्यक्ति कैलाश बहुत ढूंढता है, उसको नहीं मिलता। उसके बाद देन वो पुलिस के पास में FIR दर्ज कराने के लिए आता है। हम लोगों ने FIR रजिस्टर्ड की। उस दिन से लगातार हमने उसका जिस मोबाइल से संपर्क हुआ था उस मोबाइल को ट्रैक किया। वो मोबाइल उसने घटना के प्रयोग के बाद में तोड़ के फेंक दिया था। फिर उसके बाद में काफ़ी सारा पुलिस को एक्सरसाइज करनी पड़ी, पुलिस को साइबर की हेल्प भी लेनी पड़ी, अन्य सोर्सेज थे वो भी डेवलप करने पड़े। उसके बाद में अभी जाकर लास्ट उसको फिर हम लोगों ने ट्रैक किया। उनका पूरा हमें ग्रुप ही समझ में आया। फिर ग्रुप को हमने ट्रैक करने के बाद में अरेस्ट किया। तो उसमें 9 लोग हैं जो हमने अरेस्ट किए हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ सतना में, पन्ना में, देवा, दमोह में, रीवा में, इस क्षेत्र में अभी भी कई गिरोह इनके साथी सक्रिय हैं, लगातार एक्टिवली। हमें 9 मिले हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं, जालौर ज़िले के रहने वाले हैं। तो इनसे कृपया सतर्क रहें सभी लोग। ये किसी भी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन के नाम पे, ये आपको चांदी के पुराने ब्रिटिश टाइम के सिक्के, उस टाइप के सिक्के भी दिखाते हैं जिन पे ब्रिटिश किंग वगैरह, क्वीन वगैरह के चित्र अंकित रहते हैं। तो लगता है कि ये गड़ा हुआ धन है। और उसी तरह सोने की जो मालाएँ रहती हैं उनको ये लोग मिट्टी में उस तरीके से डब करते हैं कि ताकि वो नकली और गड़ा हुआ धन जैसा प्रतीत हो। सर, ये लोगों से संपर्क में नहीं है। सर, ये पेशेवर अपराधी है कि इसके पहले भी कहीं और कर चुके ये काम? ये काफ़ी जगह पर इस तरह की घटनाएं घटित कर चुके हैं। ये कर्नाटका तक में घटनाएं घटित करके आ गए हैं जो उन्हें स्वीकार किया है। तो ये
हम जिस क्षेत्र में इनके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है वहाँ से फिर ये दूसरी जगह चूज़ करते हैं, फिर काफ़ी समय के बाद में फिर रिपीटेड करते हैं। ये लगातार हर ज़िले को बदलते रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से गिरफ्तार किए? ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये जालौर जिला पड़ता है राजस्थान में, वहाँ के रहने वाले हैं सभी संगठित। बाकी अन्य आसपास की जगह के भी इनके रिश्तेदार भी हैं। ये सभी लोग एक संगठित अपराध करते हैं। ये कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ अदर ज़िले में रहते हैं और एक दूसरी जगह फ्रॉड करके आपस में जी एक्सचेंज होते रहते हैं। यहाँ के लोग वहाँ चले जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आ जाएंगे। हमने सलिया क्षेत्र में ही, हमारे यहाँ सेला पड़ता है, सेला के आगे की तरफ से इनको हमने ये आरोपी गड़े हुए धन का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनसे भारी मात्रा में नकली सोना भी बरामद कर लिया गया है, जिसे दिखाकर वह लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। अब पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसी लालच में बिल्कुल भी ना आए। इस तरह का कोई लालच देता है तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना भी दी जाए। पन्ना पुलिस की इस सख्त कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि लालच में फंसने वाले के लिए ठग जाल बिछाए बैठे रहते हैं। लेकिन अब पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है और गड़ा हुआ धन नहीं बल्कि गहरी मुसीबत जरूर इन ठगों के लिए खड़ी भी हो रही है। आप सावधान रहिए। यदि आपके पास में भी कोई व्यक्ति इस तरह से गड़े हुए धन का लालच देकर आपको ठगी का शिकार बना रहा है तो आप तुरंत अपने नजदीकी थाने या पुलिस में इसकी कंप्लेंट करें। ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में त्वरित कार्रवाई जिस तरह से इस मामले में हुई है आपके मामले में भी हो सकती है, लेकिन आप ठगी से बच सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।